राजस्थान शहर में ब्रह्मपुर नाम का एक गांव था, जहां हर साल उस गांव के लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए साल में एक बार हवन जरूर करते थे। उस गांव पर इंद्रदेव की कृपा हमेशा रहती थी, तभी तो रेगिस्तान में रहकर भी उस गांव के लोग काफी खुश रहा करते थे। अपने गांव में इंद्रदेव को खुश करने के लिए इस बार भी बड़ा हवन किया जा रहा है। हम सबको उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तुम सही कह रही हो, लेकिन आज मुझे मेरी बहन जो अपने बेटे के साथ विदेश से छुट्टियां मनाने गांव में आ रही है, उसको लेने जाना है। कोई बात नहीं नीतीश, तुम अपनी दीदी को लेने चले जाओ, मैं यहाँ सारी तैयारी कर लूंगी। नीतीश अपनी बहन को लेने एयरपोर्ट चला जाता है और इधर प्रियंका हवन की तैयारियों में लग जाती है। कुछ घंटों बाद नीतीश अपनी बहन और उसके बेटे को लेकर गाँव लौटता है। उसकी बहन रोमा और भांजा समर गाँव आकर बहुत खुश होते हैं। वाह, कितनी ठंडी और सुकून भरी हवा है इस गाँव में। इतने सालों बाद अपने गाँव आकर बहुत अच्छा लग रहा है नीतीश। यस मामा जी, यहाँ तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। दीदी, तो वहाँ ठंडी हवा नहीं चलती क्या? अरे नहीं नीतीश, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ का आसमान इतना साफ नहीं है जितना कि यहाँ का है। वहाँ की हवा में वो ताजगी नहीं जो यहाँ की हवा में है। वहाँ तो आसमान में गाड़ियों और कंपनियों से निकलने वाला धुआं ही होता है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। जो बात हमारे गांव में है वो कहीं और नहीं। वैसे जीजा जी को साथ नहीं लाई? अरे तेरे जीजा जी के पास टाइम ही कहाँ है, उन्हें अपने काम से फुर्सत मिले तब तो वो यहाँ आए। हाँ वो तो है, काम ही पूजा है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ प्रियंका उनके लिए नाश्ता बनाकर ले आती है। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? और छोटू, तू कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रियंका, और छोटू भी एकदम ठीक है। दीदी, मैं आप लोगों के लिए दाल बाटी बनाकर लाई हूँ। अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट डिश है। थैंक यू सो मच प्रियंका। नीतीश, मैं हवन की सारी सामग्री ले आई हूँ, जरा आप भी एक बार देख लीजिएगा कि मैं कहीं कुछ भूल तो नहीं रही। हवन? कैसा हवन? दीदी, हर साल अपने गांव में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक हवन किया जाता है। इस बार भी वो हवन होने वाला है, बस उन्हीं सब की तैयारियां चल रही हैं। ये बात सुनकर रोमा सोच में पड़ जाती है। इंद्रदेव के लिए हवन? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। आप तो जानती हैं दीदी कि अपने गांव पर इंद्रलोक की कितनी कृपा है। उनके आशीर्वाद से यहाँ हर साल अच्छी बारिश होती है और रेगिस्तान होकर भी यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती। क्या सचमुच में तुम इस 21वीं सेंचुरी में रहकर इन सब बातों पर बिलीव करते हो? ऐसी बात नहीं है दीदी, गांव में सभी लोगों का यही मानना है और ये प्रथा कई सालों से चली आ रही है। आप भी हवन में जरूर आइएगा। अच्छा, वैसे ये हवन होगा कहाँ? दीदी, वो उसी खेत में होगा जहाँ पर वो मंदिर है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद प्रियंका वहाँ से चली जाती है। रोमा, नीतीश और समर बड़े मजे से दाल बाटी का स्वाद लेते हैं। अगले दिन रोमा नीतीश से कहती है, अरे नीतीश, क्या तुम मुझे उस मंदिर वाले खेत में ले चलोगे? हाँ दीदी, क्यों नहीं। नीतीश रोमा और समर को उस खेत वाले मंदिर ले जाता है, जहाँ पर एक छोटा सा मिट्टी का मंदिर रखा होता है, जिसमें इंद्र देवता की मूर्ति रखी होती है। रोमा उस मूर्ति को देखकर कहती है, ओह, तो इस अंधविश्वास की जड़ ये मंदिर ही है, जिसमें बंधा विश्वास आज भी इन लोगों की सोच को पुराना ही रखता है। इसके बाद रोमा उस मंदिर को उठाती है और तोड़ देती है। ये क्या किया तुमने दीदी? देवता के मंदिर को नष्ट कर दिया। मैं तुम लोगों के बीच बसे इस अंधविश्वास की जड़ को खत्म कर रही हूँ। आज के जमाने में रहकर भी तुम लोग इन सब बेकार की बातों में विश्वास रखते हो। दीदी, ये आपने बहुत बुरा किया। देवता अब बहुत नाराज हो जाएंगे और हमें अब इसकी बहुत बुरी सजा भुगतनी पड़ेगी। पूरा गांव इन सब की सजा भुगतेगा। उधर आसमान में इंद्रदेव अपने इतने सालों पुराने मंदिर को टूटते हुए देख बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बादलों की तरफ गुस्से से देखते हैं, जिससे आसमान में बहुत तेज बादलों के गरजने की आवाज आती है और उस गाँव में तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे गांव में पानी जमा होने लगता है और धीरे धीरे वो पानी घरों के अंदर तक भर आता है। अरे, ये अचानक इतनी तेज बारिश और बाढ़! माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब इंद्रदेव के गुस्से के कारण हुआ है। आपने उनके मंदिर को तोड़कर अच्छा नहीं किया। ये क्या बकवास कर रहे हो? एक मंदिर को तोड़ने की वजह से इतनी तेज बारिश कैसे हो सकती है? बारिश का स्तर और बढ़ जाता है और गांव में पानी का बहाव भी बढ़ जाता है। पूरे गांव में पानी भर जाता है और लोगों के घर पानी में डूबने लगते हैं। फिर प्रियंका नीतीश के पास आती है। नीतीश, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, गांव में इतनी तेज बारिश कैसे हो गई? मैं बताता हूँ, ये सब रोमा दीदी के कारण हुआ है। उन्होंने इंद्रदेव के मंदिर को तोड़ दिया, लेकिन मैं किसी तरह उनकी मूर्ति को उठा लाया हूँ। ये तो रोमा दीदी के हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया। अब हमें जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो पूरा गाँव तबाह हो जाएगा। इसके बाद प्रियंका और नीतीश मंदिर वाले खेत में इंद्रदेव की मूर्ति ले जाकर रख देते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। हे इंद्रदेव, हमें माफ कर दीजिए। रोमा दीदी की गलती की सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ रही है। हे इंद्रदेव, मैं अपनी बहन की नादानी के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। वो विदेश में रही है, इसलिए उन्हें हमारी ये प्रथा अंधविश्वास लगती है। उन्हें माफ कर दीजिए। हम आपका मंदिर फिर से यहीं स्थापित कर देंगे। मैं एक मिस्त्री को जानती हूँ, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। प्रियंका जल्दी से जाकर मिस्त्री को बुलाकर लाती है। मिस्त्री आता है और फिर पुरानी वाली जगह पर मंदिर बनाने लग जाता है।
जैसे जैसे वो नींव रखता है बारिश कम होती जाती है। तभी वहाँ रोमा और समर भी आ जाते हैं। अरे ये क्या, मंदिर बनने से तो बारिश कम हो रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इंद्रदेव का अपमान करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होते ही रोमा अपने हाथों से देवता की उस मूर्ति को स्थापित करती है और हाथ जोड़कर इंद्रदेव से प्रार्थना करती है। हे इंद्रदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए और हमारे गांव को इस बाढ़ से बचा लीजिए। रोमा को अपनी मूर्ति फिर से मंदिर में स्थापित करते हुए इंद्रदेव देवलोक से देखते हैं, जिससे वो प्रसन्न हो जाते हैं और फिर अपनी शक्ति से बारिश को रोक देते हैं। फिर धीरे धीरे बाढ़ का पानी भी कम हो जाता है और गाँव पहले जैसा हो जाता है और सब लोग खुशी खुशी इंद्रदेव के लिए एक बड़ा हवन करते हैं, जिसमें रोमा भी शामिल होती है। इसके बाद रोमा सभी गांव वालों के लिए हवन के बाद भंडारे का आयोजन करती है और जोर जोर से इंद्रदेव के नाम का जयकारा लगाती है। सोनपुर गांव के मुखिया राम प्रकाश अपने बेटे श्याम से बहुत परेशान रहते थे। श्याम अपने पिता के साथ किसी भी काम में हाथ नहीं बटाता था, बस सारा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहना और खाली समय मिले तो सोते रहना। राम प्रकाश को इसी बात की चिंता रहती थी कि श्याम पर कभी गांव को संभालने की जिम्मेदारी आई तो वो कैसे उस जिम्मेदारी को संभाल पाएगा। इसीलिए एक दिन गुस्से में आकर राम प्रकाश श्याम से बोला, श्याम, तू कब तक इस तरह निठल्ला बनकर घूमता रहेगा? तेरी उम्र के बच्चे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं या फिर अपने पिता के साथ गांव की पंचायत में बैठते हैं। पर तुझे मैं कह कर थक गया, तू भी कुछ काम कर लिया कर। पर तेरे तो कान में जूं तक नहीं रेंगती। मैंने फैसला किया है, अब तुम गांव में तभी आओगे जब कुछ काम धंधा सीख जाओगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अकेला लड़का कहाँ कहाँ भटकेगा? माँ, मुझे नहीं जाना कहीं भी। मैं पतंग उड़ाने बबलू के घर जा रहा हूँ। खबरदार जो पतंग उड़ाने गए। मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तुम कल सुबह काम की तलाश में जाओगे और कोई काम सीख कर ही लौटोगे। राम प्रकाश ने जबरदस्ती श्याम को काम ढूंढने भेज दिया ताकि वो एक जिम्मेदार इंसान बनकर आ सके। श्याम काम की तलाश में निकल तो पड़ा, पर उसका मन बिल्कुल नहीं था। चलते चलते श्याम एक जंगल में पहुंचा। वहीं उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु महाराज समाधि में बैठे दिखाई दिए। श्याम ने देखा एक काला नाग साधु बाबा को डसने वाला है। श्याम ने कुछ भी देरी न करते हुए झट से नाग को उठाया और एक ओर फेंक दिया। शोर से साधु बाबा की समाधि टूट गई। उन्होंने नाग को झाड़ियों में भागते देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। आओ मेरी कुटिया में चलो, वहाँ चलकर बात करते हैं। बाबा, आपकी कुटिया तो बहुत सुंदर है। ये तो बांस से बनी हुई है। बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने स्वयं बनाई है। बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। बाबा, क्या मैं कुछ दिन यहाँ आपके पास रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। श्याम उन साधु बाबा के साथ ही रहने लगा। वो साधु बाबा की बहुत सेवा करता था। वहाँ पर श्याम ने बांस से घर बनाना सीखा। एक दिन साधु बाबा श्याम से बोले, श्याम बेटा, अब मुझे यहाँ से दूसरे स्थान पर जाना है। अब तुम्हारा भी अपने गांव लौटने का निश्चित समय आ गया है। पर बाबा, मुझे तो मेरे पिताजी ने कहा था जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया बेटा। तुमने बांस के घर बनाने सीखे हैं, वो भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाना और वहां पर तुम जल्दी ही बांस के घर बनाना शुरू कर देना। बस यही तुम्हारा काम है। एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। श्याम साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगवाकर पूरे गांव में बांस के घर बनाने शुरू कर देता है। पता नहीं इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने भेजा था, पर ये तो बांस के घर बनाने में लग गया है। देखने में घर कितने सुंदर और मजबूत हैं। पर ये घर किस काम के? यहाँ कौन रहेगा? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी जमीन जायदाद है और ये फिजूल की मेहनत कर रहा है। श्याम कुछ ही दिनों में पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना लेता है। मॉनसून आ चुका था और सोनपुर गांव में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक शाम पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे सोनपुर गांव के पास वाली नदी में पानी का स्तर ऊपर तक आ गया, जिस कारण सोनपुर गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। सोनपुर के साथ साथ आसपास के बहुत से गाँव बाढ़ में डूब रहे थे। सोनपुर गाँव के लोग हाहाकार मचाने लगे। तभी उन्हें गाँव में बने बांस के घर दिखाई दिए, जो काफी ऊंचे बने हुए थे और उन बांस के घरों की छत तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरे गांव ने बाढ़ से बचने के लिए श्याम के द्वारा बनाए गए बांस के घरों में शरण ली।
राम प्रकाश भी अपने बेटे श्याम और अपनी पत्नी के साथ उसी बांस के घर में शरण लेता है। बाबू, मुझे साधु बाबा ने बोला था कि वक्त आने पर ये बांस के घर बहुत काम आएंगे, और आज हमारा पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। गांव में एक एक घर बाढ़ में डूब गया है, पर ये बांस के बने घर नहीं डूबे। हमारा पूरा गांव सुरक्षित है। हाँ श्याम बेटा, तूने तो सचमुच अपने गांव के लिए जो किया है वो मैं भी नहीं कर सकता। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बच्चे। कई दिनों तक गांव के लोग आराम से बांस के बने घर में रहते रहे। फिर सब कुछ ठीक हो गया। गांव वालों ने श्याम की बहुत तारीफ की। आसपास के गांव वालों ने जब इस बात को सुना तो वो भी बांस के बने घर देखने के लिए आने लगे। राम प्रकाश जी, आपका बेटा तो बहुत होनहार है। ये बांस के घर बनाकर उसने सचमुच आपके गांव को सुरक्षित कर दिया। हम चाहते हैं श्याम हमारे गांव में भी ऐसे ही बांस के घर बना दे, ताकि बाढ़ आने पर हमारे गांव वाले भी सुरक्षित रहें। जितनी भी लागत लगेगी वो तुम ले लेना श्याम बेटा, पर हम सब के गांव में तुम ऐसे ही बांस के घर बनाने का काम शुरू करवा दो। ठीक है, मैं कल से ही और लोग अपने साथ मदद के लिए ले लेता हूँ, और आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सभी गांव में बांस के घर बनवा दूंगा। भला हो उन साधु बाबा का जिन्होंने मेरे बच्चे को इतना मेहनती बनाने में मदद की। आप सही कह रहे हो। हमारे श्याम ने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है। श्याम के द्वारा बनाए बांस के घर दूर दूर तक मशहूर हो गए। बहुत से गांव के मुखिया अपने गांव में बांस के घर बनवाने लगे। धीरे धीरे श्याम का बांस के घर बनाने का काम एक व्यापार में बदल गया और उसने इस काम में बहुत तरक्की की। श्याम ने मन ही मन उन साधु बाबा को धन्यवाद दिया, जिनके कारण उसे ये सफलता मिली थी।